सिंध की अवामी राब्ता मुहिम के लिए मैं घुटकी के लिए रवाना हो रहा हूं। मेरे सिंध के अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, माओं से, बहनों से दरखास्त है कि सोचने का वक्त आ गया है। उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 15 साल से वो एक हुकूमत, उसकी हुक्मरानी और उसकी करप्शन तले दबे हुए हैं। सिंध के हकूक की आवाज बुलंद करने, इमरान खान का पैगाम लेकर, तहरीके इंसाफ का मंशूर लेकर इंशाअल्लाह आज कमू शहीद से मैं सिंध के मुख्तलिफ अजला का दौरा करने का इरादा रखता हूं। और मुझे उम्मीद है कि सिंध का वो पिसा हुआ तबका जो पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाकिस हुक्मरानी से तंग है, वो सर उठाएगा, वो खुददारी का मुजाहरा करेगा, वो बाहर निकलेगा और मजीद इस जुल्म की चक्की में पिसने से इनकार कर देगा। वक्त आ गया है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ो और अपने मुस्तकबिल के लिए बढ़ो। एक पैगाम है, एक फलसफा है, एक मंशूर है जो आपकी खिदमत में पेश करने आ रही हैं। एक मुतबादिल, सिंध को एक वफाकी सोच वाला मुतबादिल पेश करने के लिए आ रहा हूं। इमरान खान का एलची बन के उसका पैगाम लेकर आ रहा हूं। सिंध के मेरे दोस्तों, साथियों, तैयार हो जाओ और इस काफिले में शामिल हो जाओ, एक खुशहाल, मजबूत, खुददार और बेहतर पाकिस्तान के लिए। मैं एक और करना चाहता हूं कि जहां बिलावल भुट्टो जरदारी को हक पहुंचता है कि वो पंजाब आए और अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करे, वहां तहरीक इंसाफ को और मुझे भी यह हक पहुंचता है कि मैं सिंध जाऊं और अपना पैगाम जमहूरी अंदाज में सिंध की आवाम के सामने पेश करूं। मुझे उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत हमारे काफिले में रुकावट नहीं डालेगी, क्योंकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारे सिंध के काफिले, हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती की गई और उन्हें निशाना बनाया गया, तो फिर तहरीक इंसाफ के पंजाब के कारकुनान जो हैं वो भी नोट कर रहे होंगे। आइए, जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने दें।